हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निर्भय दीक्षित, योर फिजिक्स मेंटर, आपके सामने फिर है एक नए लेक्चर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर। आज का बेटा टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पार्ट थर्ड, और इसमें हम लोग बेटा चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन चार्ज्ड शीट। इनफाइनाइट का मतलब है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया भी था इसके लास्ट लेक्चर में। व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट वायर? इनफाइनाइट का बेटा मतलब है कि अगर आपको अपर और लोअर एंड नहीं दिख रहे हैं तो वो इनफाइनाइट है, और अगर दिख रहे हैं तो वो फाइनाइट है। बेसिकली वी कैन से दैट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा हम लोगों ने वायर के लिए लिया था, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत पास होता है तो अपर एंड और लोअर एंड वायर का हमें नहीं दिखता है, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लेंथ। सेम लॉजिक है बेटा, ये आपका ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, जब हम लोग इसको यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये अपर एंड और ये लोअर एंड दोनों दिखाई पड़ेंगे, तो ये हमारी बेटा फाइनाइट प्लेन शीट की तरह काम करेगी। लेकिन अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत क्लोज हो, दैट मीन्स इफ आई विल स्टैंड लाइक दिस, बेटा मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो अपर एंड और लोअर एंड दोनों ही नहीं दिखेंगे। बेटा अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है तो बेटा ये वाला एंड और ये एंड दोनों हमको नहीं दिखाई पड़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमको इससे r डिस्टेंस पर यहाँ निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू फाइंड एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर, बट इन 2D ग्रीन बोर्ड इट इज मेंशन्ड इन दैट पॉइंट वेरी क्लियरली। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, यहाँ से बेटा हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। दोनों चीज़ें ध्यान से समझिएगा, इनफाइनाइट भी है और थिन भी है। इनफाइनाइट और थिन ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे से समझने हैं बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही है और इस बोर्ड पर द पॉइंट इज दिस। तो बेटा इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, अ पॉइंट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल समझेंगे, इसे भी समझने से पहले, कि गॉसियन सरफेस कैसा लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है बेटा हाउ टू टेक गॉसियन सरफेस। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग सिमेट्रिकली गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करते हैं। बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे भी फाइंड आउट होंगी। क्लियर? तो बेटा अगर हम लोग एक ऐसा सेक्शनल पार्ट ले लें लाइक दिस एंड लाइक दिस, अगर हम लोग इसमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन कर लें तो जितना फ्लक्स, ध्यान से देखिए बेटा, जितना फ्लक्स इस सरफेस से पास आउट होगा उतना ही फ्लक्स बेटा इस सरफेस से भी पास आउट होगा सिमेट्रिकली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस इधर भी हैं बेटा और फील्ड लाइंस इधर भी हैं। तो इतने सेक्शन की फील्ड लाइंस को कवर अप करने के लिए हम लोगों ने इससे एक सिलेंड्रिकल सेक्शन ड्रॉ कर लिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से बेटा ये फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये बेटा हमारी एक थिन प्लेन शीट है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बेटा हमारी जो भी शीट है ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी जो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये है सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, इसमें से एक ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन कर लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों ने बेटा इसमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन किया है। गॉसियन सरफेस में हम लोगों ने पढ़ा है बेटा दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है हमारा फ्लैट सरफेस और दूसरा बेटा होता है हमारा कर्व्ड सरफेस। ध्यान से देखिए, ये मार्कर है हमारा,
ये बेटा हमारा जस्ट लाइक अ गॉसियन सरफेस है, इसी को हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया है। तो बेटा ये जो ऐसे है, ये वाइट ऐसे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस, और जो ये सेक्शन है दिस इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। तो बेटा यहाँ पर दो सरफेसेस होती हैं, एक प्लेन सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो बेटा ऐसा जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस, और ये जो ऐसे आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड फ्लैट सरफेस। तो बेटा कर्व्ड सरफेस के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहाँ पे बेटा हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं। इस पॉइंट पे बेटा हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा, द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव दिस इज रिपल्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लाइन इसके सेंटर से, इस फ्लैट सरफेस के सेंटर से पास हो रही है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल, एंड द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, बेटा सिलेंड्रिकल सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस, ये बेटा हमारी गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस का शेप है सिलेंड्रिकल, और हमने पढ़ाया है कि ये हमारी क्लोज्ड सरफेस है, और क्लोज्ड सरफेस के लिए द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इंडिकेट्स एरिया वेक्टर। तो ये बेटा हमारा हो गया एरिया वेक्टर। इधर देखिए, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हर पॉइंट पे इधर चल रही है। तो यहाँ पे थीटा कितना है 90, यहाँ पे बेटा थीटा कितना है 0। तो बेटा हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चर्चा करेंगे। इधर आइए, इस पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पर बेटा थीटा कितना है 0। ये हम लोगों ने दोनों साइड बेटा क्यों लिया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिसिटी, बहुत ध्यान से समझिएगा, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग जितना फ्लक्स यहाँ से पास आउट होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से पास आउट होगा। दोनों डिस्टेंसेस बेटा यहाँ से कितनी है r है, यहाँ से ये भी r है, और ये डिस्टेंस भी बेटा हमारी कितनी है r है। एक्चुअल में क्या है बेटा, ये हमारी एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और उसको हम लोगों ने ऐसे क्रॉस आउट किया है। पूरे में चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है बेटा। इससे r डिस्टेंस पर फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने कि ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया। सिलेंड्रिकल क्यों सेलेक्ट किया है, मैंने अभी आपको बताया है, पॉजिटिव है, इधर भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, इधर भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो किसी भी सेक्शन की फील्ड लाइंस को कवर अप करने के लिए हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल सेक्शन को बेटा ड्रॉ कर लिया। अब ये सिलेंडर में दो सरफेसेस होती है, एक कर्व्ड सरफेस और ये बेटा हमारी फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल बीच का 0 है, इधर भी फ्लैट सरफेस में 0 है, और इधर कर्व्ड सरफेस में थीटा बेटा क्या है 90 है। तो बेटा हम लोगों ने सिंपली पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब है एनक्लोज्ड चार्ज, दिस इज एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा हम लोग लिखते हैं E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बेटा E डॉट ए दो अलग अलग सरफेस के लिए है, एक है बेटा फ्लैट सरफेस के लिए, एक है बेटा कर्व्ड सरफेस के लिए। ये हो गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये जो सर्कुलर बेटा बना हुआ है, ये जब हम सिलेंडर को ऐसे रखेंगे लाइक दिस, जब बेटा हम सिलेंडर को ऐसे देखेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस दिखता है, और ये सरफेस हमको ऐसा दिखता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैट सरफेस। इसे हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। तो फ्लैट सरफेस के लिए ध्यान से देखिएगा, फ्लैट सरफेस के लिए E डॉट डी ए डॉट ए का मतलब है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ तो आपको मिलेगा E डॉट ए, इसको ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा E A cos 0 दिस, ये हो गया बेटा E A cos 0 phi E इज इक्वल टू सॉरी E D A, तो ये हो जाएगा बेटा E D A cos 0। इंटीग्रेशन है,
इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो, ये बेटा जो हमारा है यही है डी ए, इसको जब इंटीग्रेट करके आप सॉल्व करेंगे तो ये ई डी ए से बन जाएगा ई ए। बहुत ध्यान से देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, अगर आप एक लाइन और इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये हो गया फॉर फ्लैट, प्लस कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 90, ये जो लाइन ऐसे दिख रही है दिस इज कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस में बेटा एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, भाई यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो यहाँ पे थीटा 90 है, तो 90 थीटा होने पर हमेशा ज़ीरो होता है बेटा, फ्लक्स हमेशा क्या होता है ज़ीरो, बिकॉज क्यू ई डॉट डी इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा 90 रखेंगे तो कॉस 90 ज़ीरो, बेटा फ्लैट सरफेस की बात हम लोग करते हैं, तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ई डी ए का मतलब है ई ए, तो यहाँ पर हमको मिलेगा बेटा ई ए कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी, बेटा जितना फ्लक्स इससे पास आउट होगा उतना ही फ्लक्स इससे पास आउट होगा, तो अगर इससे 4 तो इससे 4, तो टोटल कितना 2 इंटू 4, इससे बेटा 20, इससे 20, तो टोटल कितना 2 इंटू 20, इससे कितना पास आउट हो रहा है ई ए कॉस जीरो, इससे भी कितना पास आउट होगा ई ए कॉस जीरो, तो टोटल कितना हो गया बेटा 2 टाइम्स ई ए कॉस जीरो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉस जीरो की वैल्यू 1, 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, बेटा ये जो भी गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन है उसके अंदर चार्ज हमने लिया है क्यू इनसाइड, तो फॉर गॉसियन सरफेस, इधर देख लेते हैं बेटा, फॉर गॉसियन सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन ए, यहाँ से बेटा क्यू इन की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू ए, पुट इन इक्वेशन 1, बेटा इक्वेशन 1 में हम पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ई ए इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू हो गई सिग्मा ए अपॉन ए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट, बेटा बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा सा फिगर पे चर्चा कर लेंगे, ये हमारी प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट का टोटल पॉजिटिव चार्ज है Q, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड द टोटल चार्ज इज Q, लिसन केयरफुली, बेटा इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी थी, तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस हमारी ऐसे इधर इधर लेफ्ट राइट दोनों में निकलेंगी, तो एक बंडल ऑफ फील्ड लाइंस को हमने सिलेक्ट करके एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया, तो बेटा अगर यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर फ्लक्स है 5, तो इधर भी 20 सेंटीमीटर पर बेटा फ्लक्स कितना होगा 5, तो बेटा हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने टोटल फ्लक्स का कैलकुलेशन किया, टोटल फ्लक्स बेटा हम लोगों को मिला 2EA जो कि फ्लैट सरफेसेस से है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होने पर फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है, तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई किया Q इन बाई ए, यहाँ से Q इन की वैल्यू निकाली, वैल्यू बेटा इसमें पुटअप कर दी, ए से ए कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बेटा एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट does not depends
does not depends on फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस का कोई भी टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस पॉइंट पर 20 है तो इस पॉइंट पे भी 20 होगी, इस पॉइंट पे भी 20 होगी और यहाँ पे भी क्या होगी बेटा 20 होगी। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। अगर मैं E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, तो बेटा इंडिपेंडेंट है, ये R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर बेटा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द शीट, हमेशा बेटा शीट के परपेंडिकुलर होगी। और इसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। बेटा परपेंडिकुलर टू द शीट का मतलब है, इधर देखें, केस फर्स्ट है फॉर पॉजिटिव चार्ज। बेटा अगर हमारी शीट पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है ये बेटा हमारी प्लेन शीट है और इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, तो बेटा परपेंडिकुलर होगी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द शीट। बेटा सपोज दैट ये हमारी शीट है, ये हमारी शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमेशा शीट के परपेंडिकुलर होगी। इसको शो करने के लिए बोर्ड पे हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम लेते हैं, ऐसा सेगमेंट बना लेते हैं इस पॉइंट पर। तो अगर बेटा पॉजिटिवली चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द शीट। अगर पॉजिटिवली चार्ज है, फॉर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम शीट। और अगर बेटा सेकंड पार्ट है फॉर नेगेटिवली चार्ज, अगर बेटा शीट हमारी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज का मतलब अगर ओवरऑल इसको हमने बेटा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस इज ऑलवेज इनवर्ड्स, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज टूवर्ड्स द शीट, ऑलवेज टूवर्ड्स द शीट। क्लियर बेटा। ये बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है। इस थिन प्लेन शीट में बेटा पहला पार्ट हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड पार्ट बेटा हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ भी बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, इधर भी हमारा फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द शीट। यहाँ शीट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी तो पॉजिटिव के लिए इधर, नेगेटिव के लिए इधर। तो शीट बेटा ये ग्रीन शीट है, यहाँ फील्ड निकालोगे तो शीट के परपेंडिकुलर इधर, शीट के परपेंडिकुलर इधर। उसके बाद बेटा एक नेक्स्ट आर्टिकल आता है फॉर थिक प्लेन शीट, यही एक्सप्रेशन बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि उसकी थिकनेस को कंसीडर किया जाता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और उसकी थिकनेस को कंसीडर करते हैं, और दोनों तरफ फ्लक्स अलग अलग काउंटेबल होता है। तो किधर भी निकालिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा, थिन इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थिक इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट फॉर थिन शीट एंड फॉर थिक शीट। आप लोगों को इसको
बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, रिपीट करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। क्लियर बेटा? राइट नाउ